का दिन? दीदी पता है, वो जो चंद्र सर है ना, उनको पुलिस उठा के ले गई। अच्छा, चंदन सर, वो जो गणित पढ़ाते थे? हाँ वही, मैंने सुना है वो अपनी क्लास के बाद कभी कभी कुछ लड़की लड़कों को रोक कर उनके साथ गलत हरकत करते थे। सूरज, ये सब बातें तुम्हारे मतलब की नहीं है। ओफो मम्मी, सूरज को भी तो ये जानना जरूरी है ना। और हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आखिर उससे भी तो पता चले ये बुरी हरकतें होती क्या है। अच्छा, बताओ। जब मैं स्कूल में थी तब हमारे स्कूल में पुलिस के साथ कई बार सत्र हुए थे, जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। अच्छा, क्या क्या बताया था इस बारे में? पता है, हमारे देश में पॉक्सो अधिनियम 2012 में बनाया गया था, जो कि बाल यौन शोषण के मामलों में कार्रवाई करने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए है। सूरज, क्या तुम्हें सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में पता है? नहीं दीदी। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे निजी अंग क्या क्या है? मेरी निजी अंग, मेरी छाती और हाँ, छाती, पैरों के बीच का हिस्सा और कमर का निचला हिस्सा, ये हमारा निजी अंग होता है, जिसे बगैर हमारे अनुमति के कोई छू नहीं सकता। लेकिन हाँ, मम्मी पापा नहलाते वक्त छू सकते हैं। पर यदि इसे कोई तुम्हारे बगैर अनुमति के छुए तो क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा? दीदी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यौन शोषण में कई अन्य बातें भी हैं, जैसे कोई आपको गंदी तस्वीरें दिखाए या आपके सामने कोई अपनी निजी जगहों को छुए, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, इस कानून की एक विशेषता ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ हो रहे शोषण के बारे में जानकारी है तो उन्हें रिपोर्ट करवाना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें भी सजा हो सकती है। लेकिन बच्चे ऐसी बात बताते ही कहाँ हैं? हाँ, सही कहा आपने। अगर हम बच्चे को ऐसे डांटेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे नहीं तो उन्हें अपनी बातों को बताने में शर्म तो आएगी ही और डर भी लगेगा। और जैसे अभी आपने सूरज को ऐसे डांट दिया। ओहो, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अब हम फिर क्या करें? हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चे हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें और उन्हें ये बात पता हो कि अगर वो कभी हमें अपनी बात बताएंगे तो हम उसे सुनेंगे भी और समझेंगे भी। अच्छा सूरज, क्या तुम्हें पता है अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम्हें क्या करना होगा? मैं उन्हें जोर से मारूंगा। हाँ ठीक है, पर शायद ऐसा करना सही नहीं होगा उस वक्त। तो तुम्हें ये 3 चीजें याद रखनी होंगी: नहीं, जाओ और बताओ। नहीं, जाओ और बताओ। सूरज, अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करे जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है तो तुम्हें जोर से चिल्लाना है, नहीं। बहुत बढ़िया। और फिर जाओ। हाँ ठीक, वहाँ से दूर भाग जाना है, किसी का इंतजार नहीं करना है और उस इंसान से दूर हो जाना है। और आपको आकर बताना है। बिल्कुल सही। आप किसी ऐसे को बताओ जिस पर आप बहुत भरोसा करते हो, चाहे मम्मी पापा या घर में कोई और या टीचर को और पुलिस को भी। आप एक को बताओ, अगर कोई तुम्हारी सुने ना तो दूसरे को बताओ, तब तक जब तक कोई आपकी सुने। समझ गए दीदी, अब मैं अपनी क्लास की सभी लड़कियों को यह बात बताऊंगा और लड़कों को भी। अरे पर सूरज को इन सब की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं मम्मी, ये कानून लड़का और लड़की दोनों के लिए लागू होता है, चाहे शोषण करने वाला पुरुष हो या महिला, क्योंकि असल में लड़का और लड़की दोनों के साथ ऐसा होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अधिकतर शोषण करने वाला व्यक्ति बच्चे की जान पहचान या परिवार से होते हैं और बच्चों को चुप रखने के लिए वे उन्हें डराते धमकाते हैं या लालच देते हैं। ऐसे में बच्चों का डरना स्वाभाविक है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें सुरक्षित महसूस करवाएं। ऐसा करने से बच्चे आपके सामने चुप रहने की जगह हर बात घर आकर बताना शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें पूरा मौका देना चाहिए अपनी बात कहने का। तुम ठीक कह रही हो, मुझे इसे डांटना नहीं चाहिए था। अब चलो तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। और हाँ, आप भी याद रखें, भगवान न करे आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो तो बिना डरे घबराएं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करें या फिर 112 पर कॉल करके अपने पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर 1800-123-6010 पर भी कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। और बच्चे खुद भी चाहें तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं।
और याद रहे, बाल यौन शोषण के बारे में रिपोर्ट करें, अपने बच्चों पर विश्वास करें और उन्हें जागरूक करें।